मरकजी कायदीन को कड़ी से देखें और उनकी ये कोशिश जो थी, वो जो उनकी जुस्तजू थी, वो भी खत्म हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने भी उनसे अपील की है कि वो अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाए और खिताब को गौर से सुने। जी अच्छा साहब, हमने एक जम्मे गफीर देख रहे हैं, आप मुख्तसर बताइएगा कि सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम हैं यहाँ पर? मैं आपको बताऊं कि दावे तो बहुत किए गए थे। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ये दावा किया गया था कि दारुल इस्लाम के 5000 सिक्योरिटी एहलकार जो नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखेंगे, सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। पुलिस के एहलकारों को भी, आला अफसरान को भी उन्होंने मना कर दिया था कि पंडाल के अंदर के इंतजाम को संभालेंगे। लेकिन जब कारकुनों की तादाद पंडाल में दाखिल हुई तो उनकी ये कोशिश थी कि वो आगे की साइड आई, जहाँ पर उनको रोका गया था वहाँ से वो जो बैरियर्स लगे हुए थे उनको तोड़कर आगे की साइड आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पुलिस की नफरी कहीं नजर नहीं आ रही इस पंडाल में। जो बाहर गेट के 3 गेट हैं। बहुत शुक्रिया आपका ताहा उबैदी। वक्तन फवक्तन हम आपसे अपडेट लेते रहे। मौलाना फजल रहमान जो खिताब करेंगे वो खिताब भी हम दिखाएंगे। कुछ मजीद खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं। रावलपिंडी की बैंकिंग कोर्ट ने खुर्रम रसूल की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया है।